हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, कौन से अयस्क से कौन सी धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, पूरे भारत में कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं, राज्य के अनुसार उन्हें देखेंगे। उस राज्य के अंदर किस क्षेत्र में मिलते हैं, कौन सी धातुएं, उन्हें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खनिज क्या है। खनिज क्या है? तो पृथ्वी के भूगर्भ से हमें जो प्राप्त अयस्क होती है ना, उसे ही हम लोग खनिज कहते हैं। प्राप्त अयस्क को खनिज कहते हैं। तो अयस्क क्या है? तो अयस्क हमें पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त हुआ है, जो अशुद्ध रूप में रहता है। अशुद्ध रूप में, इसका मतलब अगर हमें लोहा चाहिए तो हम अगर खनन करते हैं तो डायरेक्ट हमें लोहा नहीं मिलेगा। हमें उसके अयस्क मिलेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनेट, सीडेराइट। ये सारे उसके अयस्क हैं। हमें वो मिलेगा जो अशुद्ध रूप में रहेगा। उसके लिए मुझे लगेगी इंडस्ट्री, उद्योग। उसे उद्योग ले जाऊंगा और फिर वहां से हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होगा लोहा। तो ये अयस्क है। क्लियर है? अब इधर कुछ अयस्क के नाम हैं और इनसे मिलने वाली जो धातुएं हैं उसे देखते हैं। कैलामाइन, कैलामाइन से हमें जस्ता प्राप्त होती है, जिंक। गैलेना से लेड, सीसा प्राप्त होता है अर्थात पीबी। कॉपर ग्लैंड से कॉपर प्राप्त होता है अर्थात तांबा। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अभी आयरन का अभी बताए हैं हम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ये आयरन के अयस्क हैं। अब धातु को देखते हैं राज्य के अनुसार। सबसे पहले है कोयला। कोयले के 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जैसे जैसे ये पीछे की तरफ जाएंगे अर्थात बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट की तरफ, इसमें कार्बन का कंटेंट कम रहता है। सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे ही बेस्ट कोयला माना जाता है। भारत में एंथ्रासाइट नगण्य मात्रा में अ, उत्तरी भारत में मिलती है अर्थात कश्मीर वाले रीजन में। सबसे जो भी हम लोग अभी बात करेंगे ना कोयले के बारे में, वो बिटुमिनस है। बिटुमिनस कोयला वो ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। और हमें जब एंथ्रासाइट कोयले की आवश्यकता पड़ती है तो हम ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों से आयात उस चीज का करते हैं। सबसे अधिक भारत में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, जो 90% पाया जाता है। वो तमिलनाडु का कडलौर रीजन है, उस क्षेत्र में पाया जाता है। तो झारखंड से शुरू करते हैं। झारखंड के किन क्षेत्रों में कोयला अधिक पाया जाता है? तो झारखंड में है झरिया, जयंती, झरिया, जयंती, बोकारो और औरंगा। इन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, कोरबा के क्षेत्र में हसदो, जोहिला, मांद, ये सब नदी है वहां की, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, यहाँ। और तमिलनाडु में ही यहाँ पे नेल्लौर रीजन है, जो यहाँ 90% कोयला मिलता है। बट वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। यहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कोयले का खनन कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। दूसरा सवाल आता है, सबसे अधिक भूमिगत कोयले का दहन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? तो झारखंड में एक जगह है झरिया। वहां 100 साल से भी अधिक तक आग लगी है उस क्षेत्र में, जिसे बुझाने में कई डॉलर लग गए हैं, बट वो अभी तक बुझा नहीं है। नेक्स्ट, लोहा।
लोहा के 4 प्रकार है, पीछे बताए भी हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। अब राज्य के अनुसार देखते हैं किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उड़ीसा में बादाम पहाड़ है, उड़ीसा में बादाम पहाड़। और एक यहाँ पे माइंस भी है, इसका खदान है जिसका नाम है गुरु महिसानी माइन, गुरु महिसानी। छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस जगह है बैलाडीला और डल्ली राजहेरा, डल्ली राजहेरा। कर्नाटक में है बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी। वहां जो माइन है उसका नाम है कैमानगुंडी माइन। झारखंड के में गुआ माइंस है, ये फेमस है गुआ माइंस। इस क्षेत्र में लोहा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र फेमस है, जो भारवेली माइन है। मध्य प्रदेश में भारवेली माइन, यहाँ मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट है तांबा, कॉपर। तांबा सबसे ज्यादा भंडारण, रिजर्व राजस्थान में ही है, खेतरी बेल्ट, खेतरी वाला जो रीजन है ना उस क्षेत्र में। बट उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में भी मलांज खंड बेल्ट है उस क्षेत्र में, मलांज, मलांज खंड बेल्ट में। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत हल्का धातु है, इसलिए इसका इस्तेमाल जहाज के पुर्जा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में पाया जाता है कालाहांडी, कोरापुट, कालाहांडी और कोरापुट क्षेत्र में। और झारखंड में भी पाया जाता है लोहारदगा और रांची वाले क्षेत्रों में, लोहारदगा और रांची। नेक्स्ट है सोना। सोना बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोलार की खान, कर्नाटक, यहां मिलती है। झारखंड का स्वर्ण रेखा नदी, उस क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी वाले क्षेत्रों में। अभी नए आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार पाया गया है। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है जमुई, उस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया गया है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी के उत्पादन में सबसे अधिक राजस्थान का ही है। एक जावर ग्रुप है माइन, जावर ग्रुप में सबसे अधिक है। ये सभी हमें अयस्क के रूप में प्राप्त हुए हैं ना। सबसे पहले पृथ्वी के भूप्रपटी से हमें मिला अयस्क के रूप में, तो इसे शुद्ध करने के लिए इंडस्ट्री लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें जो प्राप्त होगा वो शुद्ध रूप में प्राप्त होगा। इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक होती है वेट लॉस इंडस्ट्री, एक होता है वेट गेन इंडस्ट्री। दोनों में अंतर समझ लेते हैं आसान भाषा में। अगर हमें अयस्क कोई प्राप्त हुआ तो अयस्क अशुद्ध रूप में और बहुत ही भारी होता है। वो उद्योग में आने के बाद उसमें उसका वजन कम हो जाता है। जब वो शुद्ध रूप में आता है ना तो उसका काफी वजन कम हो जाता है। इसीलिए जो वेट लूज इंडस्ट्री है ना, उसको हम लोग अयस्क के जो माइन है ना वहीं पे लगाते हैं,
ताकि हमें ज़्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े। तो ये जो भी आयरन स्टील उद्योग है, एल्यूमीनियम उद्योग है, वो सारे उस माइंस के पास ही रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ये वेट लूज इंडस्ट्री है। एक है वेट गेन इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर ले सकते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से कहीं से टायर आ रहा है, कहीं से इंजन आ रहा है, एक जगह लाके उसे कस दिया, तो ये वेट बढ़ गया ना इसका। तो ये मार्केट में बनाते हैं, मेन मार्केट में। बनाने के बाद इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।